दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हर शहर की एक बस होती है, पर हर बस की एक मंजिल होती है। पर अगर कोई ऐसी बस हो जो चले तो सही पर कभी रुके ही नहीं, जिसकी हर सीट पर कोई राज छुपा हो, और एक सीट ऐसी भी जहां बैठते ही इंसान सवारी नहीं शिकार बन जाता है। ये कहानी है बस नंबर 401 की। एक ऐसी रहस्यमयी बस जो रात में ही दिखाई देती है, जो हर साल ले जाती है एक नई जान और छोड़ जाती है सिर्फ एक जलता हुआ नाम। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब एक कहानी है, तो फिर अगली बार जब रात को कोई खाली बस आपके सामने रुके, एक बार अंदर झांक लेना। क्या पता आप अगला नंबर हो, सीट नंबर 13 का। तो चलिए आज जानते हैं इस 401 नंबर बस की असली सच्चाई क्या है। शिमला की वादियों में बसा एक छोटा सा गांव छराबड़ा। शिमला से करीब 12 किलोमीटर दूर एक पुराना रास्ता है जो बहुत कम इस्तेमाल होता है। उसी रास्ते से एक बस चला करती थी, बस नंबर 401। ये बस शिमला से छराबड़ा गांव के लिए चलती थी, लेकिन इसकी आखिरी ट्रिप के बारे में आज तक लोग फुसफुसाते हैं। कोई खुलकर उस रात के बारे में बात नहीं करता। रात थी 14 दिसंबर की। ठंडी हवा में बर्फ पड़ रही थी और कोहरा इतना घना था कि सामने से आती लाइट भी धुंधली दिखती थी। 401 नंबर की बस रोज की तरह शिमला से शाम 7:15 में चली थी, लेकिन उस दिन कुछ अजीब था। ड्राइवर रमेश और कंडक्टर नरेश दोनों को उस दिन एक अजीब बेचैनी हो रही थी, जैसे कोई देख रहा हो, जैसे कोई छिपा हो उनके आसपास। बस में कुल 6 यात्री थे। एक बुजुर्ग दंपति, एक जवान लड़की जो बार बार पीछे की ओर देख रही थी, 2 कॉलेज के लड़के और एक आदमी जो अपने चेहरे को रुमाल से ढके हुए था। वह बिना बोले बस में चढ़ा था। रास्ता चढ़ाई वाला था। जैसे जैसे बस ऊंचाई पर चढ़ रही थी, कोहरा और भी घना होता गया। रमेश ने हेडलाइट तेज कर दी, लेकिन सामने कुछ साफ नहीं दिख रहा था। फिर पहली बार कुछ अजीब हुआ। बस के रेडियो से अचानक एक अजीब सी आवाज आने लगी। वो रेडियो सालों से बंद पड़ा था। उसमें से कोई औरत की खरखराती आवाज आ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे कुछ बुदबुदा रहा हो। वो बस फिर नहीं लौटी। नरेश ने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन जैसे फंस गया हो। तभी बस झटके से रुक गई। ड्राइवर रमेश ने देखा, सामने कोई सफेद साड़ी में खड़ी है, सड़क के बीचों बीच। अरे, ये औरत यहां क्या कर रही है इस सुनसान रास्ते पर? रमेश ने घबराकर ब्रेक लगाया, लेकिन जब उसने दूसरी बार देखा, वहां कोई नहीं था। पीछे बैठे यात्री चौंक गए। लड़की ने कहा, मैंने भी उसे देखा, वो मुझे घूर रही थी। उसकी आंखें काली थीं, पूरी काली। रमेश और नरेश ने तय किया कि बस रोककर नीचे देखना चाहिए। दोनों टॉर्च लेकर उतरे। कोहरा चारों तरफ घना था, लेकिन जमीन पर कुछ निशान थे, गिलाफदार पांवों के निशान, जो सड़क से बस की ओर आ रहे थे, लेकिन लौटे नहीं थे। रमेश और नरेश नीचे टॉर्च लेकर खड़े ही थे कि बस का इंजन अपने आप चालू हो गया। पर रमेश ने चाबी निकाली थी, वो उसकी जेब में थी। बस की हेडलाइट जल गई और उस रोशनी में रमेश को झटका सा लगा। ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा था, लेकिन वो रमेश नहीं था, वो कोई और था। उसकी पीठ दिख रही थी, सिर झुका हुआ और बाल बहुत लंबे और गीले, जैसे उसमें से पानी टपक रहे हों। और उसकी गर्दन कुछ अजीब ढंग से झुकी हुई थी, जैसे हड्डियां टूट चुकी हों। नरेश बोला, रमेश भाई, ये क्या मजाक है? रमेश ने कांपते हाथों से टॉर्च उस चेहरे की ओर घुमाई, और तभी उसने गर्दन घुमा ली, पूरी 180 डिग्री। उसका चेहरा इंसानी नहीं था। आंखें पूरी सफेद, मुंह खून से सना, और जब उसने मुस्कुराया तो उसके मुंह से सीटी जैसी आवाज आई, जैसे कोई सांस अंदर नहीं ले पा रहा हो। रमेश और नरेश चिल्लाते हुए पीछे हटे, लेकिन तभी बस की खिड़कियों से सारे यात्री भी चिल्लाने लगे। उनके चेहरे डर से सफेद हो गए थे। वे खिड़कियां पीट रहे थे, जैसे बस के अंदर कुछ हो रहा हो, कुछ बहुत ही भयानक। रमेश भागकर बस के दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन दरवाजा लॉक था। वो अंदर झांकने की कोशिश करने लगा, और तभी बस के अंदर बैठे रुमाल से चेहरा ढकने वाले आदमी ने धीरे धीरे अपना रुमाल हटाया। उसके पास चेहरा ही नहीं था, सिर्फ एक गहरा काला गड्ढा था जिसमें सिर्फ अंधेरा था, और उस अंधेरे से धुआं निकल रहा था। उसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन वो रमेश को घूर रहा था, जैसे बिना आंखों के भी सब देख पा रहा हो। फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे रमेश और नरेश की रूह कांप गई। बस की लाइटें झपकने लगीं और एक एक कर सब यात्री गायब होने लगे। चीखें बस के अंदर से आती रहीं, लेकिन जब लाइट वापस आई तो बस पूरी खाली थी। कोई नहीं बचा था, एक भी नहीं।
सिर्फ पीछे की आखिरी सीट पर वो लड़की बैठी थी, वही जो बार बार पीछे देख रही थी। लेकिन अब वो भी चुप थी, उसकी गर्दन नीचे झुकी हुई थी। रमेश ने हिम्मत करके खिड़की से झांक कर देखा। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 काले छेद थे जिनसे खून बह रहा था। रमेश और नरेश अब बस से दूर हट चुके थे, उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। नरेश के हाथ से टॉर्च गिर चुकी थी और रमेश की आंखें बस एक तक उस सीट पर टिकी थीं जहां वो लड़की बैठी थी। फिर कुछ हुआ जिसे विज्ञान कभी नहीं समझा पाएगा। बस के पहियों ने बिना ड्राइवर के खुद ब खुद घूमना शुरू किया और धीरे धीरे वो बस पीछे की ओर चलने लगी, बिना किसी आवाज के, बिल्कुल चुपचाप। लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि बस जमीन पर नहीं चल रही थी, वो हवा में थोड़ी सी ऊपर उठ चुकी थी। नीचे उस बर्फीली सड़क पर सिर्फ एक चीज बची थी, खून के निशान। रमेश ने नरेश का हाथ पकड़ा और दोनों बेतहाशा भागने लगे। लेकिन रास्ता अब वो नहीं था जो कुछ देर पहले था, जैसे जंगल ने अपना रास्ता बदल लिया हो। हर दिशा एक सी लग रही थी और कोहरा अब इतना घना हो गया था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। और फिर उस कोहरे में बस की हॉर्न गूंजी, एक भयानक गूंजती हुई आवाज जो सीधा शरीर के अंदर उतरती थी। वो कोई आम हॉर्न नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत जोर से किसी की चीख को पकड़कर खींच दिया हो और वो हॉर्न बन गई हो। रमेश ने पीछे मुड़कर देखा और वही बस 401 अब उसके ठीक पीछे थी। लेकिन कुछ अलग था अब। बस की विंडशील्ड पर एक नया चेहरा दिख रहा था, रमेश का चेहरा। लेकिन वो मुस्कुरा रहा था, एक ऐसी मुस्कान जो रमेश के चेहरे पर कभी नहीं आई थी। और उसके पास नरेश भी बैठा था, उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। रमेश वहीं जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। सुबह 5:30 बजे एक ट्रक ड्राइवर उस रास्ते से गुजर रहा था। उसने एक आदमी को बेहोश पड़ा देखा, वो रमेश था। उसे उठाकर अस्पताल ले जाया गया, पर रमेश ने होश में आने के बाद जो कहा वो किसी को समझ नहीं आया। बस में मत चढ़ना, वो अब कभी नहीं रुकेगी। न मुझे छोड़ा न नरेश को, सब ले गई, सब। रमेश की हालत कुछ ही दिनों में बिगड़ती चली गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया और ठीक 7:15 पर एक दिन उसकी मौत हो गई, वही समय जब 401 बस चलती थी। और नरेश, उसकी लाश कभी नहीं मिली। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। लोगों ने दावा किया कि कई बार रात में 7:15 से 7:30 के बीच उस सुनसान सड़क पर एक बस की लाइट दिखती है, बिल्कुल वैसी ही 401 नंबर की बस। कोहरा गहराता है, रेडियो चालू हो जाता है और एक लड़की पीछे बैठी दिखती है। वो बस आपको रोकती नहीं, बस आपको ले जाती है। कहां, किसी को नहीं पता। रमेश की मौत के बाद उस इलाके में खौफ का साया छा गया। गांव वाले उस सड़क को श्रापित मोड़ कहने लगे और शाम 6 बजे के बाद कोई वहां भटकता भी नहीं था। लेकिन डर के बावजूद किसी को सच जानना था। 3 लड़के, आयुष, जतिन और विवेक, शहर से आए थे। एक यूट्यूब चैनल चलाते थे, गोस्ट ट्रैकर्स इंडिया। उन्हें रमेश की कहानी के बारे में किसी लोकल ने बताया और वे फौरन कैमरे, स्पिरिट बॉक्स और बाकी गियर लेकर आ धमके। अगर ये सच है तो हमें दिखाओ, हम लाइव रिकॉर्ड करेंगे, आयुष ने आत्मविश्वास से कहा। 7:10 हो रहा था। उन्होंने कैमरे ऑन किए। रात का अंधेरा घना था और कोहरा जमीन से उठकर अब हवा में तैर रहा था। हर तरफ सन्नाटा था, जैसे जंगल भी सांस रोककर देख रहा हो। ठीक 7:15 पर रेडियो चालू हो गया, खुद ब खुद। ये रेडियो हमने लगाया ही नहीं था, जतिन बोला। फिर रेडियो से वही पुराना गाना बजने लगा, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम। 7:16 सड़क के उस पार से हेडलाइट की चमक दिखाई दी। 401 नंबर बस, बिल्कुल वैसी ही। लेकिन इसमें कुछ नया था। इस बार बस की खिड़कियों में से कोई उन्हें देख रहा था। हर खिड़की में एक चेहरा, सफेद आंखें, गहरी काली त्वचा, और हर चेहरा धीरे धीरे उंगलियों से खिड़की पीट रहा था। थप थप थप, हर थप की एक साथ एक लय में। आयुष ने डरते हुए कैमरा उस ओर घुमाया, लेकिन स्क्रीन ब्लैंक हो गई, पूरा सिस्टम फेल। तभी बस का दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से एक आवाज आई, आओ, अब तुम्हारी बारी है। विवेक को लगा कोई मजाक कर रहा है और वो हंसते हुए बस के पास चला गया। चलो यार, एक चक्कर लगा ही लेते हैं। लेकिन जैसे ही उसने पैर बस में रखा, उसका शरीर जम गया, एकदम ठंडा, जैसे किसी ने सारी गर्मी खींच ली हो। वो जोर से चीखा, मुझे बाहर निकालो। लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। जतिन दौड़ा, पर तब तक बस हवा में उठ चुकी थी और अगले पल गायब।
पूरी बस हवा में ही कोहरे के अंदर खो गई। अगली सुबह आयुष और जतिन को पुलिस ने सड़क किनारे बेसुध पाया। उनके बाल सफेद हो चुके थे और आंखों में ऐसा डर था जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। पूछने पर बस इतना बोले, हमने नर्क देखा है और वो बस रास्ता नहीं, वो दरवाजा है वहां के लिए। और विवेक आज तक नहीं मिला। कहानी यही नहीं रुकी, क्योंकि 401 नंबर की बस अब सिर्फ वहां नहीं दिखती, अब वो हर उस जगह दिखती है जहां किसी ने ये कहानी झूठी है कहा। 401 बस की कहानी जितनी आगे बढ़ती जा रही थी उतनी ही गहराई में खिंचती जा रही थी। अब तक जो भी इसमें छड़ा या तो गायब हो गया या फिर कुछ ऐसा देख आया जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। पर एक चेहरा हर बार एक ही जगह दिखता था, बस की पिछली सीट पर खिड़की के पास बैठी वो लड़की। साल 1996 शिमला के पास एक गांव। उस लड़की का नाम काव्या था। सुंदर, शांत और थोड़ी रहस्यमयी। गांव में किसी से ज्यादा बोलचाल नहीं रखती थी। रोज शाम 7 बजे बस पकड़ती और अकेले ही कहीं जाती। लोगों ने कई बार पूछा, इतनी रात को कहां जाती हो? पर वो हमेशा एक ही जवाब देती, वो मेरा आखिरी सफर है, हर रोज। एक दिन बस हादसा हुआ। 401 नंबर की वही बस जो काव्या रोज पकड़ती थी खाई में गिर गई। उसमें 14 लोग मारे गए और बाकी सब गंभीर रूप से घायल। लेकिन अजीब बात यह थी, काव्या की लाश नहीं मिली। ड्राइवर ने बाद में बयान दिया, वो सबसे आखिरी सीट पर बैठी थी, मैंने देखा था। और जब बस खाई में गिर रही थी वो मुस्कुरा रही थी। लोगों ने कहा, हो सकता है उसकी लाश बह गई हो, पर उस खाई से आज तक किसी का भी शरीर नहीं मिला। कुछ महीनों बाद रात 7:15 पर एक आदमी उसी पुराने रास्ते से जा रहा था। बस नहीं चल रही थी उस रूट पर, लेकिन उसने देखा दूर से एक बस आ रही है, 401। वो चौंका, क्योंकि वो बस तो कब की बंद हो चुकी थी। वो छिप गया, पर खिड़की से एक चेहरा दिखा, काव्या। ठीक उसी सीट पर, उसी पोज में बैठी, और इस बार उसने सीधा उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। उस आदमी की 3 दिन बाद लाश मिली। उसकी आंखें खुली थीं और पूरी सफेद। अब हर कोई जिसने भी 401 बस को देखा है एक ही बात कहता है, पीछे मत देखना, वो तुम्हें देख रही होगी। काव्या अब बस एक सवारी नहीं है, वो बस की आत्मा बन चुकी है। वो हर उस इंसान को बुलाती है जो अपने जीवन से थका हुआ है, जो कहीं जाना चाहता है हमेशा के लिए। और एक बार अगर तुमने उसकी आंखों में देख लिया, तुम उसका रास्ता बन जाते हो। 401 बस कोई आम बस नहीं थी, अब यह साफ हो चुका था। ये एक चयनकर्ता बन चुकी थी, उन आत्माओं का वाहन जो खो गए, जो भटक गए, जो मरकर भी मरे नहीं। लेकिन बड़ा सवाल अब तक अधूरा था, ये बस आखिर जाती कहां है? इसका अंतिम पड़ाव कौन सा है और कौन है जो इसे चला रहा है? साल 2013 एक और केस फाइल हुआ। एक लोकल पुलिस अफसर दीपक राणा, जिसने 401 बस के सारे केस इकट्ठा किए थे, उसने रात को एक फैसला लिया, इस बार मैं खुद चढ़ूंगा इस बस में। वो जानना चाहता था आखिर कितनी सच्चाई है इस सब में। रात 7:18, 22 दिसंबर 2013। दीपक ने एक झूठी कॉल की, खुद को एक सामान्य पैसेंजर बताया और उस मोड़ पर इंतजार करने लगा। ठीक 7:22 पर कोहरे के बीच से वही बस निकली, वही पुराना मॉडल, जंग लगे दरवाजे और पीछे की खिड़की में काव्या। इस बार दीपक डर के बावजूद चढ़ गया। जैसे ही वो बस में बैठा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कोई ड्राइवर नहीं था, लेकिन बस चल पड़ी। दीपक ने कैमरा ऑन किया, मगर रिकॉर्डिंग ब्लैंक जा रही थी। बस में हर सीट पर लोग बैठे थे, लेकिन सब शांत, सबके चेहरे झुके हुए, चेहरों पर सूजन और आंखें सफेद। और एक चीज सबसे ज्यादा डरावनी थी, दीपक ने हर पैसेंजर को कहीं ना कहीं पहले देखा था, कहीं फाइलों में, कहीं फोटो में। ये सब वही लोग थे जो गायब हुए थे। बस ने शहर छोड़ा, जंगलों में दाखिल हुई, रास्ते खत्म हो गए। दीपक घबराया, लेकिन तभी उसके पास एक फुसफुसाहट आई, हम सब ने देख लिया, अब तुम बचे नहीं। दीपक ने मुड़कर देखा, कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था, लेकिन बस की सारी लाइटें बंद हो गईं और तभी बस रुक गई। कोई अनजान जगह थी, न सड़कों का नाम था, न मोबाइल सिग्नल। चारों ओर जले हुए पेड़ और जमीन से धुआं उठ रहा था। आसमान गहरा लाल और हवा में बदबू, जैसे कुछ सड़ रहा हो। बस के दरवाजे खुले और सारे पैसेंजर उतरने लगे। दीपक ने उतरने से मना किया, लेकिन किसी ने उसकी गर्दन पकड़ी और खींचकर बाहर ले गया। और फिर दीपक कभी वापस नहीं लौटा।
उसकी रिकॉर्डिंग कुछ दिनों बाद किसी वॉश बेसिन में मिली, गीली पर चिप इंटैक्ट, और उसमें आखिरी आवाज थी, ये बस मौत नहीं देती, ये तुम्हें रोकती है ताकि तुम कभी दोबारा इंसान ना बन सको। 401 बस की सबसे डरावनी बात ये नहीं थी कि वो अचानक प्रकट हो जाती थी या ये कि उसमें चढ़ने वाले लौटते नहीं थे। सबसे भयावह सच ये था, इस बस को कोई इंसान चला ही नहीं रहा था। 2015 एक तांत्रिक अग्निदेव ने एक प्रयोग किया। उसने 7 रातें और 7 दिन बस की आत्मा को बुलाने के लिए तप किया, पुराने कब्रिस्तान के पास, उसी रास्ते पर जहां बस हर रोज 7:22 पर आती थी। अंतिम रात को वो चेतावनी देता है, आज अगर मैंने सही आत्मा से संपर्क कर लिया तो सच सामने आ जाएगा, पर अगर भूल हुई तो मेरी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। रात 7:21, कोहरा, टिमटिमाती लाइट्स और फिर बस की आवाज। 401 बस उसके सामने थी। उसने मंत्र पढ़े और उस बस की तरफ बढ़ा। दरवाजा अपने आप खुला, वो चढ़ा और इस बार ड्राइवर की सीट पर कोई बैठा था, लेकिन वो इंसान नहीं था। उसके चेहरे पर कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ चमड़ी थी। उसकी आंखें नहीं थीं, बस 2 काले गड्ढे, और उसमें से धुआं निकल रहा था। उसके हाथों की उंगलियां छोटी छोटी थीं, जैसे किसी बच्चे की, मगर टेढ़ी मुड़ी हुई। अग्निदेव थर-थर कांपने लगा। ड्राइवर की तरफ देखा तो वो कुछ बोलने लगा, पर उसकी जबान नहीं थी। वो सिर्फ फुसफुसा रहा था, और शब्द नहीं, सिर्फ दर्द की चीखें थीं। तभी बस के सारे शीशे काले पड़ गए। हर सीट पर बैठे लोग खड़े हो गए और एक सुर में बोले, ये ड्राइवर नहीं, ये संहार है। ये वो आत्मा है जिसे किसी ने बुलाया नहीं, बल्कि जो खुद पैदा हो गई, इंसानी पाप से। अग्निदेव ने जैसे ही भागने की कोशिश की, ड्राइवर ने अपना सिर मोड़कर उसे देखा, और एक पल में उसका शरीर वहीं गिर गया, मगर आत्मा नहीं मिली। 401 बस उसकी आत्मा को निगल चुकी थी। अब कुछ लोग कहते हैं, अगर ध्यान से देखो तो ड्राइवर की छाया में 2 चेहरों की परछाई दिखती है, एक जो कभी पैदा नहीं हुआ और एक जो कभी मरा नहीं। और काव्या अब भी आखिरी सीट पर बैठी रहती है। उसके बगल की सीट खाली होती है, सिर्फ एक के लिए। क्या आप वो हो? अब तक की कहानियां बताती थीं कि 401 बस लोगों को निगल जाती है, मगर कोई नहीं जानता था। कुछ लौटते भी हैं, पर जो लौटते हैं वो इंसान नहीं रह जाते। 2017 हरिद्वार, एक सड़क किनारे एक औरत मिली, बिखरे बाल, काले नाखून और गला छिला हुआ, जैसे किसी ने रस्सी से कसकर पकड़ा हो। वो बार बार एक ही बात कह रही थी, बस 401, 401, मैं जिंदा हूं, पर अंदर कुछ और है। लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती किया। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं। वो बार बार बस की बात करती है और कहती है, काव्या अब मुझ में है, अब मैं नहीं रही। वो बोलती है मेरी जुबान से। सीसीटीवी फुटेज निकाली गई, पिछली रात की। रात 7:22, वो महिला सड़क किनारे खड़ी थी। फिर अचानक कैमरा ब्लैक, 12 सेकंड की ब्लैक स्क्रीन, और जब दोबारा दृश्य आया वो वहां नहीं थी। लेकिन 12 सेकंड के उस ब्लैक में एक आवाज रिकॉर्ड हुई, किसी लड़की की बेहद ठंडी और धीमी फुसफुसाहट। जो लौटे वो अब हमारे हैं, वो तुम्हारे जैसे नहीं रहे। उस औरत का नाम था साक्षी वर्मा। और एक चौंकाने वाली बात सामने आई, साक्षी वही लड़की थी जो 2003 में एक एक्सीडेंट में मरी मानी गई थी, उसी मोड़ पर जहां 401 बस दिखती है। लेकिन वो अब 2017 में जिंदा मिली, और उसकी उम्र अब भी वही 19 साल थी। न झुर्रियां, न कोई बढ़ती उम्र, जैसे समय उसके लिए रुक गया हो, या जैसे वो मृत्यु के पार चली गई हो। रात में अस्पताल के कमरे में एक नर्स ने उसकी निगरानी की। रात 2:15 अचानक कमरे से तेज चीख आई। नर्स भागी अंदर, दरवाजा अंदर से लॉक था। जब तोड़ा गया, साक्षी की आंखें सफेद थीं, चेहरा एकदम सीधा, और दीवार पर खून से लिखा था, अब अगली बारी तुम्हारी है, बस आ रही है, समय 7:22 पर, तैयार रहना। उसके बाद से कई लोगों ने सपनों में एक ही बस देखी, 401, और उसमें एक औरत, कभी साक्षी के चेहरे में, कभी काव्या के। और जो भी ये सपना देखता है, उसे अगली ही रात 7:22 पर एक बस दिखाई देती है, बिल्कुल असल में, और एक सीट उस बस में सिर्फ उनके लिए खाली होती है। अब तक जिन लोगों ने बस 401 में कदम रखा, उन्होंने सीट चुनने की आजादी कभी नहीं पाई, पर जो उस सीट नंबर 13 पर बैठे, उनकी चीखें आज भी उस सीट की गद्दी में बसी हैं। 2009 देहरादून, एक लड़का रोहित मल्होत्रा कॉलेज से लौट रहा था।
रात 7:20 उसे बस स्टॉप पर एक पुरानी अजीब सी बस दिखी, 401। बस में सिर्फ 2 लोग थे, एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें बंद थीं और एक लड़की जो सीधा रोहित को देख रही थी बिना पलक झपकाए। वो चढ़ गया और जैसे ही उसने सीट नंबर 13 पर बैठने की कोशिश की, ड्राइवर ने एकदम से बस रोक दी। पीछे देखा, कुछ बोला नहीं, सिर्फ सिर हिलाया ना में। रोहित फिर भी बैठ गया। जैसे ही वो बैठा, सब कुछ बदल गया। बस के शीशे अब बाहर का दृश्य नहीं दिखा रहे थे, बल्कि हर शीशे में रोहित खुद को जलते हुए देख रहा था। सामने का शीशा, जिसमें आमतौर पर रोड दिखता है, अब किसी कब्रिस्तान में बदल चुका था। हर पत्थर पर एक नाम लिखा था और सबसे आखिरी पर लिखा था, रोहित मल्होत्रा, 7:22 शाम आज। उसकी सांसें रुकने लगीं, कंधे पीछे को खींचने लगे, जैसे कोई अदृश्य चीज उसे पकड़ रही हो। और तभी उसने महसूस किया कि सीट में हलचल है। गद्दी के नीचे से कुछ हिल रहा था। वो चिल्लाया, उठने की कोशिश की, लेकिन सीट ने उसे पकड़ लिया था। हाँ, सीट जिंदा थी, उसके नीचे हड्डियां थीं और एक मुंह जो फुसफुसा रहा था, अब तू भी हिस्सा बन जा, हमारे जैसे। अगले दिन 401 बस की कोई खबर नहीं मिली। रोहित के घर वालों को उसका फोन आया, पर नंबर उसका नहीं था। फिर भी उसकी मां ने कॉल उठाई। फोन पर उसकी आवाज थी, मां, मैं लौट रहा हूं, बस में हूं। लेकिन कुछ सेकंड बाद आवाज बदल गई। वही कॉल में एक लड़की की धीमी सर्द आवाज आई, अब वो तुम्हारा नहीं रहा। फोन कट गया और अगले ही दिन रोहित की मां को एक डिलीवरी मिली, एक पुरानी जली हुई बस की मिनिएचर कॉपी, जिसमें सीट नंबर 13 की गद्दी लाल रंग की थी और उस पर लिखा था, रिजर्व्ड फॉर यू। 401 बस अब एक कहानी नहीं, एक चेतावनी बन चुकी थी। हर साल 7 अप्रैल की रात 7:22 पर कोई ना कोई इस बस का हिस्सा बनता और अगले दिन वो दुनिया से गायब हो जाता। न शव, न सामान, बस एक खाली सीट और कभी कभी एक गूंजती हुई आवाज, सवारी पूरी हो चुकी है। साल 2020, एक रिटायर्ड पुलिस अफसर, नाम बलवीर सिंह, उसे ये केस सालों से सता रहा था। उसने फाइलें दोबारा निकाली, सब सबूतों को जोड़ा और तय किया वो खुद 401 में चढ़ेगा। 6 अप्रैल की रात उसने एक सीक्रेट कैमरा लगाया अपने सीने पर। 7 अप्रैल 7:22 पर एक बस आई, वही पुरानी जली सी 401। वो चढ़ा। सीट नंबर 13 खाली थी, पर उसने वहां नहीं बैठा, बल्कि सीधे ड्राइवर के पास गया और कहा, अब खेल खत्म करो। ड्राइवर ने मुस्कुराकर कहा, खेल साहब, खेल तो अब शुरू हुआ है। और बस चल पड़ी। सीसीटीवी कैमरा एक आखिरी फुटेज दिखाता है। बस के अंदर से सब सवारियां सीधी बैठी थीं, लेकिन चेहरों पर मास्क नहीं, बल्कि चेहरे ही नहीं थे। बस खाली चेहरों वाले शरीर और बलवीर सिंह की एक ही आवाज रिकॉर्ड होती है, ये सब मरे हुए हैं, ये इंसान नहीं, ये। और फिर स्क्रीन काली। क्या ये कहानी का अंत है? नहीं, 401 बस अब भी चलती है। हर साल एक नई सवारी, हर बार एक ही रूट। और अब आपने ये कहानी सुन ली है। शायद अगली बार बस 401 आपके सामने रुके, एक सीट खाली हो, ड्राइवर आपका नाम जानता हो और घड़ी में टाइम हो 7:22। बस का हॉर्न सुनाई दिया क्या? तो दोस्तों, ये थी बस नंबर 401 की सच्ची और डरावनी कहानी। अब सवाल ये है, क्या आप अगली बार उस सीट पर बैठने की हिम्मत करोगे? अगर कहानी ने आपकी रूह तक को हिला दिया, तो इस डर को अकेले मत सहो, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। हो सकता है अगली बार बस उन्हें लेने आए। और हां, अगर आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी में कौन बचेगा ये कोई नहीं जानता। वीडियो को एक लाइक जरूर करना, वरना कहीं वो सीट आपके नाम ना हो जाए। हम मिलेंगे आपसे एक और कहानी के साथ। तब तक किसी अनजाने बस पर मत चढ़िएगा और अपना ख्याल रखें। अलविदा।